बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मसनून दुआओं का सिलसिला हमारा जारी है। आज हम घर में दाखिल होते वक्त की दुआ पढ़ेंगे। जब हम घर में दाखिल हों तो कौन सी दुआ पढ़ें? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलिजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे घर में दाखिल होने और घर से निकलने की बेहतरी का सवाल करता हूँ। अल्लाह के नाम के साथ हम घर में दाखिल हुए और अल्लाह ही के नाम के साथ हम घर से निकले थे और अपने रब ही पर हमने तवक्कुल किया है। सुनन नबी दाऊद में ये हदीस मौजूद है। वज़ाहत: जो शख्स घर में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़ता है, गोया वो अपने घर के सारे मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देता है और वो ये कहता है कि हम अल्लाह के हर फ़ैसले पर राज़ी हैं जो वो हमारे हक़ में फ़ैसला फ़रमाए। फिर जो शख्स अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर दे वो ख़सारे में नहीं रहता। इस दुआ के बाद घर वालों को सलाम कहना ज़रूरी है। ये दुआ पढ़कर घर में दाखिल हों और फिर घर वालों को सलाम करें। आप इस दुआ को याद करें और इसे घर में दाखिल होते वक्त ज़रूर पढ़ें। हर किस्म के फितनात से महफूज हो जाएंगे। आपके घर में रहमतें और बरकतें होंगी। और अपने बच्चों को भी ये दुआ याद कराएं, उन्हें तलकीन करें। बच्चा जब भी घर में दाखिल हो आप पूछें कि बेटा दुआ पढ़ी या आपने, पहले उनको याद कराएं, फिर उनसे पूछें। आप 2-4 दफ़ा पूछेंगे तो बच्चों की आदत बन जाएगी। जब भी वो घर में दाखिल होंगे तो दुआ पढ़ेंगे। आप ख़ुद भी दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून दुआएं पढ़ी हैं, अल्लाह हमें उनको याद करने और पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता